हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और दोस्तों, नया साल में सबसे पहले आज हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो निकाला गया है सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है और इस पर आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे नोटिस का डेट दिया हुआ है 31/12/2024 को ये नोटिस आया हुआ था और आज 2 तारीख से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं कि किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आया हुआ है और क्या इसका पेमेंट क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इन सारी चीज़ों पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 10/24/11/24, ग्रुप आपका बी और सी का है। और देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट, सुपरिटेंडेंट का दोस्तों ये वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें पे लेवल की, तो यहाँ पे पे लेवल लिख दिया है कि पे लेवल 6 है और जूनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 है। अगर हम पे लेवल 6 की बात करें तो लगभग समझिए कि 65,000 आपका सैलरी रहने वाला है जो सुपरिटेंडेंट में होंगे, और जो जूनियर असिस्टेंट में होंगे तो पे लेवल 2 में लगभग 35,000 सैलरी होता है। अब हम बात करते हैं एज की। तो देखिए, सुपरिटेंडेंट के लिए जो है एज रखा गया है मैक्सिमम 30 साल और जूनियर असिस्टेंट के लिए रखा गया है 27 साल। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज डिटेल कर दिया गया है SC ST सबके लिए। तो SC के लिए अगर देखिए, सुपरिटेंडेंट के लिए 21 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट के 9 वैकेंसी है। ST में अगर देखें तो 10 और 9। इसी तरह से OBC में भी दोस्तों सुपरिटेंडेंट के लिए 38 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 34 है। EWS में टोटल इस प्रकार से 142 वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 70 वैकेंसी है। इधर दोस्तों रिजर्वेशन भी रखा गया है PWBD के लिए और ESM मतलब एक सर्विसमैन के लिए। यहाँ पे आपका पोस्टिंग बतला रहा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, मतलब बोर्ड के किसी भी ऑफिस में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ये दोस्तों मतलब पूरे इंडिया में आपका कहीं भी दे सकता है, जहाँ भी इसका बोर्ड हो वहाँ में। चलिए हम बात करेंगे अभी कि कहाँ इसका एग्जाम सेंटर भी देगा, किन किन स्टेट में और किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सेंटर भी देगा उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे नीचे में कैटेगरी वाइज डिटेल कर दिया गया है कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। ये रिजर्वेशन की बातें हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके पूरा PDF को अपने से भी देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है सबसे पहले आज से 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको टाइम दिया गया है। पूरा 1 महीना 30 दिन आपको टाइम दिया गया है ऑनलाइन करने का। इस बीच में आपको ऑनलाइन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कितने एज तक वो भर सकते हैं। तो देखिए, ST SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। OBC जो NCL के अंदर है सेंटर लिस्ट में, उनको 3 साल का दिया गया है। PWBD वुमेन्स के लिए 10 साल का है और इंक्लूडिंग वुमेन PWBD इन सब में दोस्तों 13 साल 15 साल। ESM जो है एक सर्विसमैन, इनको भी दिया गया है। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं वुमेन को 10 साल का। तो दोस्तों ये सब एज रिलैक्सेशन है, ये आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपका होने वाला है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट की। तो देखिए, ग्रुप B का ये जॉब है। अब मैंने आपको पहले ही बताया पे लेवल 6 रहने वाला है आपको, जो लगभग 65,000 होता है। अब देखिए इसेंशियल इसमें क्या मांगा गया है, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपका कैसे इसमें रिक्रूटमेंट होगा, उसके बारे में यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बैचलर डिग्री आपका कंफर्म होना है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, मतलब किसी भी ऑनर से आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई मतलब नहीं, बस आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जैसे विंडोज़, MS ऑफिस और हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट, इन सब चीज़ों में आपका पकड़ होना चाहिए, आपकी जानकारी होनी चाहिए। एज तो आपका 30 साल मैंने ऊपर बतला दिया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, आपको कैसा है, आपका प्रोसेस क्या होगा इसमें हायर करने का। तो सबसे पहले Tier 1 में आपका एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड प्रीलिम क्वेश्चन से होंगे, प्रीलिम आपका एग्जाम होगा। और दूसरा बात, Tier 2 में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें आपको लिखना भी होगा मेंस के जैसा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। दोनों तरह से आपका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश का होना चाहिए, या फिर हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब आपका टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपको जो है सो 35 का रखना पड़ेगा इंग्लिश में और 30 का रखना पड़ेगा हिंदी में। ये हो गया दोस्तों सुपरिटेंडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो इसेंशियल इसमें मांगा गया है 12th क्लास, मतलब इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। मतलब टाइपिंग होना कंपलसरी है। एज इसमें बतला दिया गया है 18 से 27 साल, और एज रिलैक्सेशन भी है 3 साल 5 साल करके, वो भी आप
देख लीजिएगा ऊपर में। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मेथड क्या होगा जूनियर असिस्टेंट का। तो सबसे पहले टीयर 1 ही होगा, उसमें 2 टीयर में है, टीयर 1 टीयर 2, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टीयर में एग्जाम होगा। देखिए MCQ बेस्ड आपके प्रीलिम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होंगे और उसके साथ आपका टेस्ट देना पड़ेगा आपको टाइपिंग का। तो यही आपका प्रोसेस है सिलेक्शन होने का। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो देखिए अनरिजर्व OBC और EWS के लिए दोस्तों 800 रुपये रखा गया, जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये CBSE के द्वारा लिया जा रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उतना फी रखा गया है 800 रुपया। और वहीं अगर हम बात करें ST SC PWD एक्स सर्विसमैन या वुमेन्स के लिए, तो इन सब के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है, ये सब फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इन सब से कोई भी फ़ी नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेबस बतलाया जा रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सिलेबस जरूर देख लीजिएगा एक बार कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये सारा दोस्तों देख लीजिएगा। देखिए ये टीयर 1 का है, ये सुपरिटेंडेंट का है, क्या क्या आपका क्वेश्चन आने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से करके, पार्ट 4 पार्ट 5, और ये सब आपका रहेगा। करंट अफेयर्स वगैरह जो भी होंगे आपको सारा इसमें सिलेबस क्लियर कर दिया गया है, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारा यहाँ पे डिटेल कर दिया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का। तो जूनियर असिस्टेंट का देखिएगा टीयर 1 का सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो MCQ मैंने पहले बताया OMR बेस्ड होगा। अब देखिए आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक आपका क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस लिखा हुआ है साफ साफ। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 होगा, टोटल नंबर आपके 300 होंगे, और टोटल आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। ये है असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो ये सब आप सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको सिलेबस जानना जरूरी है कि एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा। और आपका मीडियम भी जो है वो दोनों रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ देगा, सिर्फ इन्हीं जगहों पे आपका सेंटर देगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको यहीं पे जाके एग्जाम देना होगा। स्टेट देख लीजिए और डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटी देख लीजिए, किस किस सिटी में आपका दिया जाएगा। जैसे विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में, गुवाहाटी है असम में, पटना है बिहार में, चंडीगढ़ और पंचकुला चंडीगढ़ में, दिल्ली और नोएडा दिल्ली में, बेंगलुरु में कर्नाटका में, और तिरुवनंतपुरम केरला में, भोपाल है मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, अजमेर राजस्थान, चेन्नई तमिलनाडु, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और देहरादून उत्तराखंड। तो इन सब जगहों में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देगा। यहीं पे अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको इन्हीं जगहों पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, सारा मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए, इसमें आपका फ़ी कितना लगने वाला है, और आपका टाइपिंग स्पीड क्या होने वाला है। तो सारा कुछ मैंने डिटेल कर दिया है। अगर फिर भी दोस्तों अगर आप PDF को पढ़ना चाहते हैं, PDF देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं PDF डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके पूरा PDF को खुद से पढ़ सकते हैं, अपने से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर इसी तरह से हर वैकेंसी की जानकारी के लिए, हर वैकेंसी के बारे में अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।